मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ। पता नहीं मुझे ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क लगता है, फिर भी बताती हूँ। मैं नेहा निमिषा, एक छोटी सी इंसान इस बड़ी दुनिया की। बस आज कुछ और अलग सा शेयर करने आई हूँ। ये लाइफ है, सुख दुख तो लगे रहते हैं, ये बड़े कॉमन सी बात है, सभी जानते हैं। लेकिन कभी आपने अपनी ज़िंदगी में उस मोमेंट या उस पल को जिया हो, या जिया है जब आपको ये लग रहा हो कि ये दुनिया आपके लायक नहीं है, सारी दुनिया आपको दुश्मन नज़र आ रही हो, यहाँ तक कि आपके अपने पेरेंट्स भी। और फिर बिल्कुल वो सैड सी एनर्जी, डिसअपॉइंटमेंट, वो हताश निराश होकर बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये जो दुनिया बेकार है, या मेरी ज़रूरत किसी को नहीं है, मुझे यहाँ क्यों रहना। और वहीं फिर बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स जो आपको बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल बैक में लिए चले जाते हैं। बैक इन द सेंस कि बिल्कुल डाउन फील कराते जाते हैं। और ऐसे ही कई बार कुछ ऐसे इंसिडेंसेस को अंजाम आप दे जाते हो, कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग ना, कहते हैं मन या दिल, दिल बोलूँ या मन बोलूँ, बहुत कमज़ोर होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। और यहाँ ही ज़रूरत आ जाती है मोटिवेशन की। वैसे मोटिवेशन एवरी टाइम वर्क नहीं करता, ये मैं एक्सपीरियंस से कहती हूँ। बहुत अच्छा लगेगा जब किसी मोटिवेशनल स्पीकर को आप सुनोगे ना, उसकी बातें बहुत अच्छी लगेंगी, सारी बातें बहुत ही डीप डाउन फीलिंग्स एंड थॉट्स, बट ये उनके एक्सपीरियंस होते हैं। और उन्हें भी ये पता होता है कि जब ये सुन रहे होते हैं तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। लेकिन जैसे ही वो वीडियोस या आप लाइव भी सुन रहे हो, जैसे ही वहाँ से आपका माइंड हटता है, वापस आप अपनी ओरिजिनल एनर्जी में चले जाते हो। तो आप अपनी एनर्जी को हमेशा मेंटेन कैसे रखोगे? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में वो सिचुएशन एक्सपीरियंस की है। बट थैंकफुली कि मैंने पहले भी एक वीडियोस अपने बारे में बताया था कि मैं खुद को एक पीपल ट्री की तरह मानती हूँ और बनाना चाहती हूँ। अगर नहीं भी हूँ, बट रिलेट करती हूँ और खुद में इतना स्ट्रेंथ फील करती हूँ कि मुझे बिल्कुल वैसा ही बनना है। तो ऐसी ही सोच अगर आप डेवलप करो ना, तो मुझे लगता है कि लाइफ की बड़ी से बड़ी फेलियर्स, या बड़े से बड़े, या तो बोलूँ मैं क्या बोलूँ, रिजेक्शन, उससे आप झेल पाओगे, टॉलरेट करके मूव ऑन कर पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी बहुत लो फील करो, सारी दुनिया आपको आपके अगेंस्ट लगे, बिल्कुल अगेंस्ट, या फिर नहीं, मतलब ऐसी फीलिंग्स आने लगे कि अरे मेरी लाइफ ही चौपट है, मैं तो बेकार हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक चींटी की भी अहमियत है इस दुनिया में, फूड चेन, ठीक है। एक चींटी का भी बर्थ होता है। तो हम तो ये पूरे इतने बड़े हाड़ मांस के बने इंसान हैं, तो हम वर्थलेस कैसे हो सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ मैं ये बोलती हूँ कि क्या करना चाहिए। मैं क्या करती हूँ, जनरली ऐसा कभी हुआ नहीं, एक बार लाइफ में मैंने ऐसा फेस किया था, बट जस्ट फॉर द टाइम बीइंग बहुत जल्दी मैंने उस चीज़ को ओवरकम कर लिया और खुद बाहर आ गई उन चीज़ों से। सबसे पहली चीज़, जब इस तरह की एनर्जी में आप होकर बहुत लो फील कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? जस्ट आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम दोज पीपल हु क्वेश्चंस आपके एक्सप्रेशंस को, आपकी पर्सनालिटी को, आपको जेस्चर्स को देखकर, अरे क्या बात है भाई, आज बड़ी सैड सी लग रही है, लग रहे हो, व्हाटएवर, सभी के लिए मैं कह रही हूँ, ऐसा क्या हो गया, कुछ हुआ क्या? तो कहते नहीं है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो जस्ट आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम दोज पीपल हु क्वेश्चंस, क्योंकि एक क्वेश्चंस में बहुत सी चीज़ें छुपी होती हैं, ठीक है।
ऐसे लोगों से दूर रखो। दूसरी चीज़, लोग कहते हैं कि शेयर करने से दिल हल्का होता है। मैं जस्ट इसके अपोजिट कहती हूँ कि अगर आप सेंसिटिव हो ना, आई एम वेरी सेंसिटिव पर्सन, बहुत इमोशनली मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। अगर किसी से कुछ शेयर, अगर बाय मिस्टेक अगर कुछ स्लिप ऑफ टंग हो गई मेरी पर्सनल चीज़ें, तो वहाँ मुझे रिग्रेट होता है मैंने क्यों बताया उसे। तो फिर एक रिग्रेट में आप रहोगे। और ये ज़रूरी नहीं, कहते हैं ना वक्त बदलते रहते हैं, इंसान भी बदलते हैं। क्या जो आपका दोस्त है वो लाइफ लॉन्ग आपका दोस्त रहेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं। रिश्ते बनते बिगड़ते मैंने बहुत देखे हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से जहाँ तक हो सके बचो। एक वीडियोज़ और भी मैंने कहा था, सेल्फ टॉक, अपनी चीज़ें खुद से ही शेयर कर लो, चीखो चिल्लाओ शेयर कर लो, दैट्स इट। अनदर वन थिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाटरफॉल देखा है? सभी ने देखा है, कहते भी हैं जल ही जीवन है। बहुत सारे रीजंस हैं इसके, सेव वाटर ऐसे करके आते हैं। लेकिन इसका जो अगर स्पिरिचुअल या ऐसा कुछ कनेक्शन हमारे इमोशंस से अगर मैं बोलूँ तो ये है कि कभी जब बहुत परेशान हो ना, तो वाटरफॉल को देखो। या आज के डेट में पॉसिबल नहीं है मेट्रोज़ में ये वाटरफॉल, आर्टिफिशियल वाटरफॉल आपको मिलेंगे, नेचुरल तो मिलेंगे नहीं। घर में भी डेकोरेटिव आइटम्स हम लोग कई बार, सीनरी वगैरह जो होती हैं, जो पावर जनरेटेड होती हैं, तो उसमें भी, लेकिन फिर भी वो जो फ्लो होते हैं ना, वो पानी की धार जो होती है ना, उस धार को आप देखना, आपको इतने प्योर लगेगी। और कुछ सोचना, उस फ्लो को देखते हुए सोचने की कोशिश करना। बहुत सारे मैसेज चैनल होते हैं, अब मैं ये गारंटी नहीं कह सकती कि सभी को होते हैं, मुझे होते हैं, और वहाँ से मैं लिंक कर पाती हूँ कि जल ही जीवन है। तो हम भी तो इस जल की तरह ही है ना। कितने रूप हैं इस जल के, कई जगहों पे जाके ये वाटरफॉल कहाँ से आते हैं, ये पानी कहाँ से आता है, पानी कैसे बनता है। सभी जगह पानी ही है, अलग अलग तरीकों के, समुद्र है, महासागर है, नदी है, छोटा सा तालाब है, अलग अलग रूप में ये जल हमें, ये पानी हमें मिलता है। लेकिन फिर भी हम उसे जीवन कहते हैं जिसका अपना कोई रंग नहीं होता। समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रही हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस वाटरफॉल का होता है, उस फॉल को देखना, और जिस जगह डालो उसमें वो ढल जाता है। जिस शेप, उसका कोई शेप एंड साइज़ नहीं होता, कोई कलर नहीं होता, और उसके, उसे देखते हुए ना ये सोचो कि जल ही जीवन है। तो हम इंसान जो इस जीवन में, इस जिंदगी में जिन्हें भेजा गया है इस धरती पे, उसका भी तो कोई पर्पस होगा। ये सोचते हुए अपने लाइफ पर्पस को चैनल करो माइंड में कि आखिर तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्या है। यूं ही डिसअपॉइंट हो जाना, यूं ही हार कर बैठ जाना और सब कुछ छोड़ के, एक कहते हैं ना, वो हिंदी में कहते हैं, बड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड है, पलायनवादी सोच। तो इस तरह की सोच से बचो और फोकस्ड ऑन लाइफ पर्पस, योर लाइफ पर्पस। सबके लाइफ पर्पस अलग अलग होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर इस धरती पे हम आए हैं तो बस ऐसे ही रोने धोने के लिए, और बस किसी ने डिच किया, किसी ने इंसल्ट कर दी, कुछ खो गया, रिश्ते टूट गए, रोना धोना किया, खुद को ख़त्म कर लिया, फिनिश, यही लाइफ है? नहीं ना। तो जस्ट फोकस्ड ऑन योर लाइफ पर्पस। कभी खाली बैठकर सोचना कि तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्या है। सोचो, समझ में नहीं आता पहली बार, बट सचमुच अगर जानना चाहोगे ना, तो तुम्हें फील होगा कि हर इंसान की लाइफ का, दुनिया में जो भी चीज़ है, उसका कुछ न कुछ, उसके एग्जिस्टेंस की वैल्यू है, एग्जिस्टेंस का मतलब है। तो एक इंसान एज ए लिविंग बीइंग, क्या हमारी इम्पोर्टेंस नहीं है? इसलिए माइंड में ये तो कभी लाना ही नहीं
कि तुम्हारी ज़रूरत किसी को नहीं है, तुम्हारी वैल्यू किसी को नहीं है, तो बस यू आर ए वर्थलेस, ख़त्म कर दो खुद को। बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हारे लाइफ का पर्पस ये है कि आगे बढ़ने के लिए तुम्हें किसी दोस्त की ज़रूरत पड़े? तुम्हारे लाइफ का पर्पस ये है कि लोग तुम्हें पैम्पर करते रहें या तुम किसी को पैम्पर करते रहो? नो, नॉट एट ऑल। तो जस्ट फोकस ऑन योर लाइफ पर्पस। तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्या है? क्यों यहाँ हम आए हैं? और अगर सचमुच सोचो तो हर इंसान अकेला है। कभी ये सोचकर खुद को अकेला महसूस मत करो कि मेरी ज़रूरत किसी को नहीं है। अकेला वही होता है जो अनोखा होता है, वरना भीड़ तो ऐसे ही मिलते जाती हैं। सड़क पे निकलो, किसी मॉल में जाओ, कहीं भी जाओ, पार्क में, ऐसे ही भीड़ धक्के खाते रहते हैं लोग। अकेला वही होता है जो अनोखा होता है। इसलिए अपने अकेलेपन को एंजॉय करो। जो भी इंसान अनोखा होता है, कुछ अनोखा करना चाहता है, कुछ अनोखा करता है, कुछ अनोखी क्वालिटी होती है, तभी वो अकेला होता है, क्योंकि लाइक माइंडेड उसे मिलते नहीं। और यहीं से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये सोलमेट वाली जो एनर्जी और ये जो बातें शुरू होती है ना, वो शुरू होती हैं। इज़ अ वेरी 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 एक क्या कहती हूँ उसे, गूढ़ मीनिंग होता है लाइफ सोलमेट। इट कैन बी एनीवन, कोई भी आपका सोलमेट हो सकता है। लेकिन ये शब्द जो ओरिजिनेट हुआ ना कहीं इसी वजह से ओरिजिनेट हुआ कि हमेशा लोग कहते अरे मैं तो अकेली हूँ, मेरी ज़रूरत किसी को है। क्यों? तुम अनोखे हो, इसलिए तुम अकेले हो। अपने अकेलेपन को अपने अनोखेपन से जोड़ो और अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाओ। और ये डिसअपॉइंटमेंट वाली जो एनर्जी है ना, उससे जितनी जल्दी हो सके उसे छुटकारा पाओ। और ये सोचो तुम्हारी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर इंसान भगवान का भेजा हुआ वो बंदा होता है जिससे भगवान कुछ न कुछ अच्छा करवाना चाहता है। और जिसे जितनी अधिक प्रॉब्लम देता है, डैट मीन्स उसके अंदर उतनी ज़्यादा पोटेंशियल है, और भगवान तभी उसे तैयार कर रहा होता है कुछ अच्छा देने के लिए। कुछ आपसे छूट गया, कुछ आपका टूट गया, कुछ आपका चला गया, और आप सर पीट रहे हो, रो रहे हो कि मुझसे ही वो छूट गया, और आपको वो चीज़ नहीं दिख रही कि भगवान ने वो छोटी सी चीज़ आपसे ली है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़, अबंडेंस, उसके लिए रेडी कर रहा है आपको। किसी चीज़ में अगर डिले हो तो यही सोचो कि आप अभी रेडी नहीं हो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, इसलिए वो चीज़ अभी आपको नहीं दी जा रही है। जिस दिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाओगे ना, वो चीज़ खुद ब खुद चलकर आपके पास आ जाएगी। इसलिए खुद को वर्थफुल समझो, लाइफ पर्पस ढूंढो, और अपनी कंपनी को हमेशा चेक करते रहो, कैसे लोग तुम्हारे आसपास हैं। ये जो एनर्जी वैम्पायर लोग होते हैं जो तुम्हारी एनर्जी को सक करते हैं, सक करना दैट मीन्स चूस लेने वाले, पॉजिटिव एनर्जी को चूस लेने वाले, उनसे दूर रहो। खुद को अकेला मत समझो, चाहे तुम अकेले फिज़िकली तुम अकेले हो। कोई इंसान अकेला नहीं है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसकी सोच होती है, उसकी समझ होती है, और एक डिवाइन होती है, उसकी ब्लेसिंग्स तो हमेशा होती हैं। इसलिए कभी खुद से हारो मत। ये लाइफ है जीने के लिए, कुछ अच्छा कर जाने के लिए। करो अच्छा, और अगर दिल करे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।